बहरहाल कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक शुरू हुए करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिका यूरोप का हवाला देकर ये कहा कि वहां मामले बढ़ रहे हैं और हमें इन हालात में सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य सचिव ने आने वाले दिनों में सावधान करते हुए दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी, इस बात का भी जिक्र किया गया। वहीं केजरीवाल ने अपनी बात रखी और मांग की कि केंद्र सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम कराया जाए। उधर ममता बनर्जी ने पीएम के सामने अपनी मांग रखी। दीदी ने कहा कि बंगाल में इलाज ठीक ठाक चल रहा है, हालांकि उन्होंने पीएम से जीएसटी का बकाया पैसा जारी करने की मांग की। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बयान सुना देते हैं। ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले। तो अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, जाहिर तौर पर पीएम इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक फाइन प्रिंट तैयार किया जाए। कैसे अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है, आंकड़े अलग है, मरने वालों का आंकड़ा अलग है, हर राज्य के हिसाब से उन्होंने स्थिति मांगी और साथ ही अपना प्लान बताने के लिए कहा। बिल्कुल, ये सब चीजें डिस्कस सुबह से जो 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी, उसमें तमाम राज्य अपनी अपनी स्थिति के बारे में बता रहे थे कि वहां पर जमीनी हालात क्या है, किस ढंग से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कारण बताए। केजरीवाल ने पराली से होने वाले प्रदूषण को बड़ा कारण माना, जो आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है उसको एक बड़ा कारण माना, उसके प्रदूषण की वजह से। ममता बनर्जी ने भूटान और बांग्लादेश जो देश है उनके वजह से उन्होंने कहा कि काफी केसेस यहाँ पे आते हैं, अलग अलग जो बगल के राज्य वहां से लोग इलाज कराने के लिए बंगाल में आते हैं, उसका दबाव है। जीएसटी की मांग भी की, जो बकाया जीएसटी का पैसा है, तो अलग अलग। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो जमीनी हकीकत है, जमीन पे क्या चल रहा है, बिल्कुल छोटे लेवल पे उन तमाम चीजों के बारे में डिटेल पता करनी चाहिए, आगे का रोड मैप तैयार करना चाहिए कि इस पूरे जो हालात है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। राज्यों को यही कहा जा रहा है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, अभी तक क्या क्या उठाए गए और कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और सेंटर इस लेवल में कहाँ मदद कर सकता है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मीटिंग की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के साथ, टेस्ट बढ़ाने की बात पे जोर दिया गया था कि टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। और कल एक मोबाइल वैन भी उन्होंने लॉन्च की थी जो जगह जगह जाकर के टेस्ट करेगी। और आईसीयू बेड बढ़ाने की बात भी हो रही है। अलग अलग राज्य जो है आईसीयू बेड, जैसे दिल्ली राज्य ने कहा है कि 1000 आईसीयू बेड दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह के पूरे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है और प्रधानमंत्री का इसी बात पर जोर है कि आगे क्या किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।